पानी के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई है। पंजाब ने 15 दिन पहले भाखड़ा नहर से हरियाणा को दिए जाने वाले 9,500 क्यूसेक पानी में कटौती कर 4,000 क्यूसेक कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी 2 माह पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। अब उनके पास किसी को देने के लिए एक बूंद फालतू पानी नहीं है। पंजाब के इस कदम से हरियाणा के 14 जिलों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। आने वाले दिनों में संकट बढ़ सकता है। हरियाणा सरकार ने पंजाब के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शर्तों के हिसाब से पानी देने को कहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, यह फैसला ठीक नहीं। हरियाणा ने इस बारे में केंद्र से बात की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भाजपा पंजाब के पानी पर डाका डालने के लिए चाल चल रही है, जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। भाजपा जबरन दबाव बना रही है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जरिए हरियाणा को ज्यादा पानी दिया जाए, जबकि हरियाणा अपने हिस्से का सारा पानी इस्तेमाल कर चुका है। उन्होंने कहा कि पानी का जो हिसाब किताब होता है वो 21 मई से शुरू होकर अगले साल की 21 मई तक होता है। इसमें कोटा फिक्स होता है कि पंजाब ने जो एग्रीमेंट किए हैं उसके मुताबिक एक साल में कितना पानी हरियाणा और कितना राजस्थान को देना है। पिछले दिनों हुई बीबीएमबी की बैठक से ये विवाद शुरू हुआ। बैठक में हरियाणा ने अपने अधिकतर हिस्सों में पानी की किल्लत का हवाला देते हुए 8,500 क्यूसेक पानी देने की मांग रखी। सीएम नायब सैनी ने भी पंजाब सीएम के समक्ष मुद्दा उठाते हुए कहा था कि पहले भी हरियाणा को मई और जून माह में 9500 क्यूसेक पानी दिया जाता था। इस पर पंजाब के सीएम ने कहा कि हरियाणा को मानवता के आधार पर 4,000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा पानी नहीं देंगे, क्योंकि हरियाणा पहले ही अपने हिस्से से ज़्यादा 103% पानी इस्तेमाल कर चुका है। इस मामले पर नायब सैनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिया गया बयान आश्चर्यजनक है। वह इस विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसवाईएल का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में है, परंतु यह एसवाईएल के पानी का विषय है ही नहीं। यह विषय पीने के पानी का है। मैं बताना चाहता हूं कि हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9,000 क्यूसेक पानी बीबीएमबी द्वारा दिया जाता है। मान साहब, वर्ष 2022, 23 और 24 में कभी भी अप्रैल, मई और जून के माह में आज तक हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9,000 क्यूसेक से कम पानी नहीं दिया गया है। जो पानी बीबीएमबी एचसीपी पर भेजता है उसमें दिल्ली के पीने के पानी का हिस्सा 500 क्यूसेक है, राजस्थान के पीने के पानी का हिस्सा 800 क्यूसेक है और खुद पंजाब के पीने के पानी का हिस्सा 400 क्यूसेक है। इसी प्रकार हरियाणा के पीने के पानी का हिस्सा 6800 क्यूसेक ही रह जाता है। मान साहब द्वारा यह दावा किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। यह बयान तथ्यों से परे है। वास्तविकता यह है कि हरियाणा को अभी तक उसका पूरा हिस्सा प्राप्त ही नहीं हुआ है। पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4,000 क्यूसेक ही पीने का पानी प्राप्त हुआ है, जो हरियाणा की कुल मांग का लगभग 60% है। यदि बीबीएमबी हरियाणा की मांग के अनुसार शेष पानी उपलब्ध कराता है तो यह भाखड़ा डैम के जल भंडार का मात्र 0.0001% होगा। इससे भाखड़ा के जल भंडार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हरियाणा के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कम पानी आता है तो दिल्ली में भी पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। मान साहब, जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक दिल्ली जाने वाले पानी पर आपकी सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हार गई है तो दिल्ली की जनता को सजा देने के लिए मान साहब यह बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। मान साहब ने पोंग और रणजीत सागर डैम में पानी का जल स्तर कम होने की वकालत तो की है, परंतु यह नहीं बताया कि भाखड़ा डैम की क्या स्थिति है, क्योंकि हरियाणा को पीने का पानी भाखड़ा डैम से मिलता है, न कि पोंग डैम या रणजीत सागर डैम से। मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्यों की मांग हर 15 दिन में कम या ज़्यादा होती रहती है, जिससे बीबीएम द्वारा गठित एक तकनीकी कमेटी द्वारा तय किया जाता है। मान साहब,
यह कहना कि आज से पहले पंजाब ने या बीबीएमबी ने पानी का हिसाब नहीं रखा, यह बिल्कुल झूठ है। एक एक बूंद पानी का हिसाब बीबीएमबी के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा की सरकारों के पास हर समय रहता है। मान साहब, इस विषय पर मैंने 26 अप्रैल को स्वयं फोन पर आपको बताया था कि बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब आपने आश्वासन दिया था कि शाम तक पानी छोड़ देंगे और आपने मुझे यह भी कहा था कि आप मुझे फोन पर बधाई भी देंगे मान साहब, परंतु अगले दिन 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक पंजाब के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, बल्कि हरियाणा के अधिकारियों के फोन तक नहीं उठाए। इस पर मैंने अगले दिन आपको पत्र लिखकर इन तथ्यों से अवगत भी कराया है, परंतु मैं हैरान हूं कि 48 घंटे तक पत्र का जवाब देने की बजाय मान साहब आपने एक वीडियो जारी की और आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तथ्यों को दरकिनार करते हुए हरियाणा के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। मान साहब, हमारी संस्कृति में है कि अगर हमारे घर पर कोई भी व्यक्ति आता है तो पानी पिलाकर हम उसका स्वागत करते हैं। मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा को पीने का पानी उपलब्ध कराएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जून से पहले जल भंडार को खाली करना आवश्यक होता है ताकि मानसून के दौरान बारिश के पानी को संग्रहित किया जा सके। यदि जल भंडार में जगह नहीं होगी तो अतिरिक्त पानी हरि के पतन के रास्ते पाकिस्तान चला जाएगा, जो न तो पंजाब के हित में है और न ही राष्ट्र के हित में है। मान साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि संकीर्ण दृष्टिकोण से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में सहयोग करें और हरियाणा को उसके उचित पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।